बताइए क्या आपने भी यह सुना है? ई-केवाईसी में बहुत झंझट है। बिना मोबाइल के नहीं होगी। उँगली नहीं आती मशीन पर तो नहीं होगी। बाद में करेंगे, अभी टाइम है। यह सब बातें सुनी है ना? यह सब या तो अधूरा सच है या फिर पूरा झूठ है। और इन्हीं अधूरी बातों की वजह से छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाएं ई-केवाईसी से डर रही हैं। आज मैं एक-एक करके करीब 10 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ, जो लोगों ने आपको गलत बताई है। और हर बात के बाद सच क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में ई-केवाईसी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं बचेगा और आप लोग बहुत अच्छे से ई-केवाईसी हैं, जो फिर करवा सकते हैं। तो नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए आपने ई-केवाईसी के बारे में कौन-सी बातें सुनी हैं, जो आपको डरा रही है? नीचे लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अब जो है टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले है बिना मोबाइल के ई-केवाईसी नहीं होगी। यह सबसे बड़ा झूठ है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। लोगों ने सुना ई-केवाईसी में ओटीपी आता है, ओटीपी मोबाइल पर आता है। मोबाइल नहीं है तो ई-केवाईसी नहीं होगी। यह सोच गलत है, क्योंकि ई-केवाईसी के 2 तरीके हैं। पहला ओटीपी बेस्ड है, जिसमें मोबाइल चाहिए। दूसरा बायोमेट्रिक बेस्ड है, जिसमें मोबाइल की जो है ज़रूरत नहीं। बायोमेट्रिक में सिर्फ आपकी उँगली या आँख, यही बस। शिविर में जाइए, कहिए मेरा मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, बायोमेट्रिक से करना है। आपका काम है, जो हो जाएगा। और सच क्या है? मोबाइल के बिना भी ई-केवाईसी होती है। दूसरा जो आप लोग परेशान हैं, उँगलियों के निशान नहीं आते, ई-केवाईसी नहीं होगी। यह बात 50 से 55 साल से उम्र की माताएं सबसे ज़्यादा सुनती हैं और यह सुनकर वो शिविर जाना ही छोड़ देती हैं। तो उँगली नहीं आती तो आँख है। आइरिस स्कैन ये आँख की पुतली से होता है। यह हमेशा काम करता है, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिविर में पहुँचते ही बोले फिंगरप्रिंट नहीं आता, आइरिस स्कैन से करना है। तो शिविर में जाने से पहले हाथों को गर्म पानी से धोइए। उंगलियों की स्किन जो है सॉफ्ट होती है। फिंगरप्रिंट आने की चांस जो है बढ़ती है फिर। तो इसका सच क्या है? उंगली नहीं आती तो इसके लिए सॉल्यूशंस हैं, आइरिस स्कैन हमेशा। फिर जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स नंबर 3 हैं, और यह डर सबसे ज़्यादा लोगों में शिविर जाने से रोकता है। रुकिए, आधार में नाम गलत, ई-केवाईसी नहीं होगी। यह बात बहुत कॉमन है। शादी के बाद नाम बदला, आधार में अपडेट नहीं हुआ, बैंक में दूसरा नाम है, बाकी में अलग नाम है, आधार में पुराना पता। लोग सोचते हैं मेरी ई-केवाईसी फेल हो जाएगी। ई-केवाईसी में नाम एग्जैक्ट मैच जरूरी नहीं है। ई-केवाईसी बायोमेट्रिक से होती है, यानी आपकी उंगली और आँख, नाम से नहीं। नाम की थोड़ी डिफरेंस ई-केवाईसी को फेल नहीं करती। हाँ, अगर आधार और बैंक में नाम बिल्कुल अलग-अलग है, जैसे पूरा अलग नाम, तो दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में शिविर के कर्मचारियों को बताएं, वो आप लोगों को गाइड करेंगे और फिर उनका आप लोगों को सॉल्यूशंस हैं, जो फिर बताने वाले हैं। तो सच क्या है? तो थोड़ी स्पेलिंग डिफरेंस केवाईसी नहीं रोकती। इसके बाद चौथी जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स है, जो आप लोग परेशान रहते हैं,
ई-केवाईसी में पैसा लगता है। यह अफ़वाह बहुत फैली हुई है कि किसी ने कहा ₹100 लगेंगे, तो किसी ने कहा ₹200 और सीएससी वाला 500 माँग रहा है। तो सुनिए, सरकारी सत्यापन शिविर में ई-केवाईसी जो है बिल्कुल ही मुफ़्त है। आपको किसी को भी ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ ₹50 से ₹20 से ₹50 नॉमिनल चार्ज होता है, लेकिन शिविर में 100% फ्री होता है। और अगर कोई शिविर में ज़्यादा पैसे माँगे, तो आपको नहीं देना है। सच क्या है इसका? तो शिविर में ई-केवाईसी बिल्कुल मुफ़्त है और जो एजुकेटेड महिलाएँ भी रखती हैं और सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सोचते हैं कि ऑनलाइन ई-केवाईसी करने में डाटा चोरी होगा या डर कम पढ़ी-लिखी महिलाओं में भी है। ऑनलाइन करें तो आधार नंबर लीक हो जाएगा, बैंक डिटेल चोरी हो जाएगी, फ्रॉड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इसमें। तो आपको प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। तो सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन ई-केवाईसी पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स की साइट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स की ऑफ़िशियल वेबसाइट पोर्टल्स है। तो आपको प्रॉब्लम्स वाली कोई बात नहीं है। 7 नंबर अकेले शिविर नहीं जा सकती, कोई साथ नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। फिर 8वाँ, जून में करेंगे, अभी बहुत टाइम है, या डर नहीं, या लापरवाही है। और यह सबसे बड़ी महंगी लापरवाही है। एक कैलकुलेशंस करते हैं, अभी अप्रैल है, जून 30 लास्ट डेट, यानी लगभग 3 महीने। लेकिन सोचो, छत्तीसगढ़ में 69 लाख महिलाएं हैं। अगर सब जून में जाएंगे, हर शिविर पर हजारों महिलाएं। मशीन स्लो होगी, स्टाफ ओवरवेलमेंट होगा, लाइन में 3 से 4 घंटे और कभी-कभी मशीन बंद, कल आना बोल देंगे, सर्वर डाउन। और अगर डेडलाइन में 2-3 बचे हैं और ई-केवाईसी नहीं हुई, अभी अप्रैल है, शिविर खाली है, स्टाफ रेडी है, 15 मिनट में काम हो जाएगा आपको, तो अभी करा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी कराएंगे तो सही रहेगा। फिर आप लोगों का सवाल है कि केवाईसी के बाद पैसा नहीं आएगा सरकार पर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका ई केवाईसी सभी चीज़ें कंप्लीट है, तो मेरी केवाईसी हुई है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो जब आप लोग शिविर में जो है ई केवाईसी कराएंगे, वहाँ पर आपको सत्यापन जो है, वो एक स्लिप जो है, जो आप लोगों को फिर दिए जाने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। सो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हों। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो लाइक करना है। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस को शेयर ज़रूर करना।